ग्रीटिंग सभी को। आज पाली अध्ययन का पहला दिन और मैं आज पाली इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम जानेंगे पाली भाषा और लिपि में डिफरेंस क्या है। तो पाली भाषा यानी कोई भी भाषा जो हम बोलते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मराठी एक भाषा हो गई, हिंदी एक भाषा हो गई, इंग्लिश एक भाषा हो गई। तो पाली अगर मैं पाली लिखता हूँ, पाली भाषा, तो उसकी स्क्रिप्ट, जैसे ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये है देवनागरी। वैसे मैं पाली लिपि में इंग्लिश में लिख सकता हूँ, इसको रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। और जैसे मैं पाली शारदा में लिख सकता हूँ, उसे ऐसे लिखेंगे, ये शारदा स्क्रिप्ट हो गई। जैसे मैं पाली मोडी में लिख सकता हूँ, ये मोडी स्क्रिप्ट हो गई। तो एक ही भाषा यानी एक ही वर्ड को मैं अलग अलग स्क्रिप्ट में लिख सकता हूँ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब त्रिपिटक चैंटिंग में अलग अलग भिक्षुगण आते हैं, बर्मा से आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड से। तो उनकी स्क्रिप्ट अलग है लेकिन उनकी सबकी जो भाषा है त्रिपिटक की, वो पाली है। तो आज हम के बारे में जानेंगे। तो पाली पाली जो फर्स्ट ये वाला पाली है, ये मराठी में नहीं लिखते, ये हिंदी या पाली भाषा में लिखते हैं। और इसमें दीर्घ ई ये मराठी में लिखते हैं। ठीक है। तो पहली पाली व्याकरण का जो पहला संदर्भ है वो सिंह सेनापति जी, इनकी आत्मकथा में इनका पहला संदर्भ आता है। तो पाली भाषा के इतिहास में अभी तक 6 व्याकरण के प्रकार मिले। उनमें से 3 के बारे में हमको जानकारी है। तो 3 में से एक ग्रामर, एक व्याकरण हम सीखने वाले हैं। तो पहला व्याकरण है कच्छायन व्याकरण, जो ईस्वी सन पूर्व 6वीं शताब्दी में यानी बुद्धा के पीरियड में बना था। जो बुद्धा ने जो 80 भिक्षुओं की स्तुति की थी, उनमें से एक कच्छायन भिक्षु थे जो व्याकरण में अग्र थे। तो उन्हीं भिक्षु ने कच्छायन व्याकरण बनाया था। तो वो पाली कच्छायन व्याकरण में 675 यानी 675 सूत्र है। दूसरा नंबर है मोग्गलायन व्याकरण। ये व्याकरण की रचना 1153 से 1186 यानी 1153 to 1186 में बनी है। ये मोग्गलान भिक्षु जी ने बनाया था। इसमें 817 सूत्र है। ये सिंहल देश में बना था। और तीसरा व्याकरण है सद्यनीति व्याकरण, जो 1154 में बना है। अग्गवंश भिक्षु जी है। उसमें 1391 सूत्र है। और ये पगान बर्मा में बना है। पगान सिटी है और बर्मा देश है। और ये वाला भारत देश यानी तब का जम्बू द्वीप कह सकते, उस टाइप में उस वक्त ये बना था। तो हर भाषा में जब सीखते हैं तो उसमें स्वर व्यंजन मिलते हैं, तो हम आगे वही सीखने वाले हैं। तो वर्ण वर्ण क्या होते हैं? जो मुख से भी मूल ध्वनि निकलता है, मूल ध्वनि यानी हम अभी बात कर रहे हैं, बात करते करते मेरे मुख से ये ध्वनि निकल रहा है, इसका मूल जो है उसे वर्ण कहते हैं। तो कच्छान व्याकरण में 41 वर्ण है, यानी वर्ण है। पाली में वर्ण कहते हैं, हिंदी या मराठी में वर्ण कहते हैं। उसमें 8 स्वर है और 33 व्यंजन है। मुगल लाइन में 43 वर्ण है, 10 स्वर है और 33 व्यंजन है। सद्यनीति और कच्छायन में सेम है, वर्ण है और सेम स्वर सेम व्यंजन है। तो अब हम इसको स्वर को जानेंगे। तो स्वर क्या है? कोई भी जो वर्ण है उसका उच्चार स्वतंत्र है, वो किसी की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे हम कच्छायन में भी देखेंगे तो उसमें 8 स्वर है और मुगल लाइन में 10। कच्छायन के स्वर कौन सा है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ। कोई कोई लोग उसका उच्चार जो अ का उच्चार आ करेंगे लेकिन वो सॉफ्ट करेंगे, जैसे
आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ। तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए ये अ है तो इसको हम इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, ए। आ को इंग्लिश में जो ए है उसके ऊपर एक आड़ी रेश यानी डायक्राटिव मार्क बोलते हैं उसको, वो हो गया। ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए आई के ऊपर लाइन, ऊ के लिए यू, बड़े ऊ के लिए यू के ऊपर लाइन, ए के लिए ई और ओ के लिए ओ। तो ये देवनागरी में और ये रोमन स्क्रिप्ट में। सेम मुगल लाइन में भी ये 8 स्वर है, इसमें एक्स्ट्रा जो स्वर है वो है ए और ओ। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। ये 10 स्वर है मुगल लाइन में। सद्य नीति में सेम स्वर है जो कच्छायन में स्वर है, सेम लिखना है उसको। फिर बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? जो अभी हमने देखा स्वर जो जिनका उच्चार इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चार जो है, जो वर्ण है उनका उच्चार इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र नहीं होता, वो उसको स्वरों की सहायता लगती है। तो ऐसे टोटल हमने 33 व्यंजन देखने हैं, 33 व्यंजन। अब उन व्यंजनों को भी अलग अलग ग्रुप में, ये जो 5 ग्रुप दिख रहे हैं उनको डिवाइड किया है। इनको डिवाइड कैसे किया है? इनके उच्चार स्थानों के हिसाब से, जहाँ से इनका उच्चार होता है उनको ऐसे डिवाइड किया है। तो पहला है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। ये जो अंग है इसके एन, इसके ऊपर से 0 डॉट आएगा। तो ये है क, ख, ग, घ, अंग। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं नीचे में रोमन लिपि में। तो कंठ यानी इन पांचों का उच्चार कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठस्थ वर्ग कहता है। इंग्लिश में इसको गट्रल्स कहेंगे। सेकंड है, और ये है टोटल 5। च वर्ग। च वर्ग तालव्य, जब अपनी टंग तालु को लगती है तब ये च, छ, ज, झ, य का उच्चार होता है, तो इसे च वर्ग कहेंगे। इनका उच्चार किसी किसी में ऐसे होता है कि क का उच्चार का छोटा से बड़, ये क, का, खा, गा, घा, अंग। ये प्रोनाउंसिएशन डिफर डिफर करता है हर जगह से। महाराष्ट्रियन में इसको क, ख, ग, घ, अंग बोलेंगे। तो अगर कोई साउथ जाएगा तो उसे का, खा, गा, घा, अंग बोलेंगे। श्रीलंका लंकन जो भिक्षु है उनका ऐसे आता है प्रोनाउंसिएशन, का, खा, गा, घा, अंग। तो उसी हिसाब से आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। ये अभी ट वर्ग। ट वर्ग यानी मूर्धव्य, इंग्लिश को इसको सिलेबल्स कहते हैं, क्योंकि जब हम ट वर्ग के ये पांचों वर्णों का उच्चार करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो टर्न करके मुर्दों को लगेंगे पीछे में। तो ये ट, ठ, ड, ढ, न, ये आएगा। तो न, न नहीं, ये न है। इसमें जब ये लिखेंगे इंग्लिश में तो ट के इन सभी के नीचे छोटा सा डॉट आएगा। ट, ठ, ड, ढ, न, और ये वाले य के ऊपर ऐसे कर्व आएगा, जो है ना ऐसे। ये य, य, और ये अंग। उसके बाद है तवग। तवग जब इनका हम प्रोनाउंसिएशन या उच्चार करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो दांतों को अंदर से टच होती है, इसलिए इसको दंतव्य, इंग्लिश में डेंटल्स कहते हैं। तो ये है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ये भी 5 है, ये भी 5। और प वर्ग, ये 5वां वर्ग।
इसमें जो वग्ग के वर्णों का जब हम उच्चार करेंगे तो अब हमारे जो ओठ है वो चिपकेंगे। तो प, फ, ब, भ, म, ये पांच। इसको इंग्लिश में पी, पी एच, बी एच एम, पफ ब भ म ऐसे कहते हैं। ये हो गए टोटल 25। और जो वग्ग में नहीं आते लेकिन व्यंजन है वो है य, र, ल, व, स, ह, ड़। तो ये हो गए 7। लेकिन हमने देखा कि हमारे टोटल व्यंजन कितने हैं, 33। तो ये 25 और 7 हो गए 32। तो अभी एक बचा है। तो एक है व्यंजन, उसे कहेंगे अंग। ये अंग व्यंजन, ये सब मिला के 33 व्यंजन है। ठीक है। इनके 5 वर्ग गए, पांचों वर्ग में 5 5। क, ख, ग, घ अंग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, बाद में य, र, ल, व, स, ह, ड़। तो यही इतने ही कच्छान व्याकरण में और मुद्गलायन व्याकरण में या सल्तनती व्याकरण में व्यंजन है। ठीक है। तो अभी इन व्यंजनों के उच्चार के साथ इनका और अलग तरीके से वर्गीकरण किया है, वो अभी भी हम देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में कि ये व्यंजन है क वर्ग के जो हमने अभी सीखे। उनको, इनमें से कुछ वर्ण को कठोर वर्ण कहते हैं, कुछ को मृदु वर्ण कहते हैं, किसी को अनुनासिक और अंतस्थ। अभी हम देखेंगे कठोर वर्ण कौन से। ये जो है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ये जो टोटल 11 है, ये कठोर वर्ण। तो इनको हम सर्ड, इंग्लिश में सर्ड कहते हैं। सर्ड कॉन्सोनेंट्स या सर्ड कहेंगे। और जो ये पूरे ऑरेंज में है, ग, घ अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ड़। ये टोटल 21, 21। इनको कहेंगे मृदु वर्ण क्योंकि ये सॉफ्ट है, तो उन्हें म्यूट्स कहते हैं। ठीक है। तो इसमें भी अभी इसमें भी और एक अनुनासिक वर्ण का प्रकार है जो हर एक के आखिरी है। जैसे ये में ब्लू, इसमें ये है, ये 5 अंग, य, न, न, म, ये 5, इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं क्योंकि ये सभी नाक से इनका उच्चार होता है, अंग, य, न, न, म। और इनमें जो ये 6 है जो आखिरी में है, य, र, ल, व, ह, ड़, इन्हें अंतस्थ कहते हैं क्योंकि आखिरी में ये रेड में। तो ये है 6। तो हम व्यंजन का पूरा अगर समराइज करेंगे तो ऐसा है कि कठोर वर्ण है 11, मृदु है 21, एक बचा है और जिसे हम अंग कहते हैं, इसे निगहित, और इंग्लिश में इसको कभी एम के ऊपर ये डॉट या नीचे, हर कोई या अगर इंग्लिश में अगर पाली दिखेंगे तो उसमें कभी कहीं यहाँ पे ऊपर मिलता है तो कभी नीचे मिलता है, इसलिए दोनों है। तो ये निगहित, तो इसको मैं निगहित एक। और जो स्वर है ये 8। तो टोटल हो गए 41 वर्ण। ऐसे कच्छान व्याकरण में 41 वर्ण है जो हम अभी आगे में सेकेंड डे में इसके आगे के
और वर्गीकरण देखेंगे तो आज के पहले दिन ये क ख ग घ अंग जो हमने व्यंजन सीखे, उसके वर्ग सीखे। बाद में स्वर भी सीखा। और कितने टाइप के व्याकरण है, कच्छायन व्याकरण, मुगलन व्याकरण, सद्य व्याकरण, ये कैसे बने, कहाँ किन्होंने बनाया, किस टाइम पीरियड में बने, और इनके सूत्र कैसे है, और ये कहाँ पे बने। पाली व्याकरण का पहला संदर्भ सिंह सेनापति की आत्मकथा, ये सब। और भाषा लिपि में डिफरेंस, जो हम बोलते हैं वो भाषा है और लिखते हैं वो लिपि है। तो ये हमने सीखा। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच।